हम अक्सर ये सोचते हैं कि ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर या गुर्दों का फेल हो जाना शायद किस्मत की बात है। लेकिन क्या हो अगर इसका ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की मीठी चाय, मशरूबात और मिठाइयों से हो? तो आइए एक ख्याल पर गौर करते हैं। देखते हैं कि अगर सिर्फ 30 दिन के लिए अपनी खुराक से इजाफी चीनी को कम कर दिया जाए, तो हमारे गुर्दों पर इसका क्या हैरान कौन असर होता है। ये मंजर तो हम सब के लिए बहुत जाना पहचाना है ना? दोस्तों के साथ चाय पीना, मीठी चीज़ें खाना। लेकिन कभी सोचा है कि जब हम बाहर से इस लम्हे का मज़ा ले रहे होते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर क्या चल रहा होता है? ये जुमला उसी खामोश कहानी की तरफ इशारा कर रहा है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले हिस्से में हम इस खामोश लेकिन गहरे ताल्लुक को समझेंगे, जो हमारी रोज़मर्रा की मीठी आदतों और गुर्दों की बीमारी के दरमियान मौजूद है। एक ऐसा ताल्लुक जिस पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो आखिर ये गुर्दे करते क्या हैं? आप इन्हें अपने जिस्म के जदीद तरीन फिल्ट्रेशन प्लांट समझ लें। इनका काम है खून को साफ करना, जहरीले मादे बाहर निकालना और जिस्म में पानी, नमक और दूसरे ज़रूरी मिनरल्स का तवाज़ुन बरकरार रखना। यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी इनका एक बहुत अहम किरदार है। और यही यही इस बीमारी की सबसे ख़तरनाक बात है। गुर्दों को जब शुरू में नुकसान पहुँचता है तो उसकी कोई अलामत नहीं होती, कोई दर्द, कोई वाज़ेह निशानी नहीं। इसीलिए अक्सर लोगों को उसका पता तब चलता है जब नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। तो ये सब होता कैसे है? इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझें। सबसे पहला डोमिनो गिरता है जब हम इजाफी चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे जिस्म में इंसुलिन का निज़ाम गड़बड़ाता है और वज़न बढ़ता है। इसके नतीजे में टाइप 2 ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। और बस यही वो दो बड़ी वजूहात हैं जो जिस्म की बारीक खून की नालियों को, ख़ास तौर पर गुर्दों के अंदर मौजूद नालियों को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाती हैं। आइए अब इस 30 दिन के सफ़र के आगाज़ पर चलते हैं। पहले चंद दिन यानी पहले 72 घंटे बहुत दिलचस्प होते हैं, क्योंकि इस दौरान दिमाग और गुर्दे बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजर रहे होते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तज़ाद देखने को मिलता है। जब कोई शख्स चीनी छोड़ता है तो उसका दिमाग एहतजाज करता है, सर में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है और मीठे की शदीद तलब होती है। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ गुर्दों को जैसे सुकून का सांस मिल रहा होता है। उन पर मुसलसल शुगर के हमलों का दबाव फौरन कम हो जाता है। और यही असल नुक्ता है। ये एक अनदेखा फ़ायदा है। हो सकता है बाहर से मुश्किल महसूस हो रही हो, लेकिन जिस्म के अंदर गुर्दों पर काम का बोझ इसी लम्हे से कम होना शुरू हो जाता है। अगर वो शुरू का मुश्किल मरहला गुजर जाए ना, तो 2 हफ्तों के बाद हकीकी तब्दीलियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। अब फायदे सिर्फ अंदरूनी नहीं रहते, बल्कि महसूस भी होने लगते हैं। 1 या 2 हफ्तों के अंदर ही कई ज़बरदस्त तब्दीलियां महसूस होती हैं। ब्लड प्रेशर में थोड़ी बेहतरी आ सकती है, जिस्म में सूजन या अफारा कम हो सकता है, और सबसे अहम, दिन भर तवानाई का लेवल एक जैसा रहता है। वो जो शुगर क्रैश होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। और ये हर एक तब्दीली असल में गुर्दों पर बोझ कम कर रही होती है। यहाँ एक और अहम ताल्लुक भी है। रिसर्च बताती है कि इजाफी चीनी का इस्तेमाल, ख़ास तौर पर मीठे मशरूबात से, पेशाब की कीमियाई साख्त को बदल सकता है। इस तब्दीली की वजह से गुर्दे में पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है, जो हमारे खित्ते में एक और बहुत आम मसला है। अच्छा, तो 30 दिन का चैलेंज मुकम्मल करने के बाद क्या होता है? अब वो वक्त आता है जब हम कुछ ऐसे मुस्बत नताइज देखना शुरू कर सकते हैं जिन्हें बाकायदा नापा जा सकता है। 1 महीने के बाद अक्सर सेहत के जो अहम पैमाने हैं उनमें बेहतरी नजर आती है, जैसे कि फास्टिंग शुगर, ब्लड प्रेशर और वजन। और इनमें से हर एक बेहतरी का मतलब है गुर्दों पर कम दबाव और उनके लिए काम करने का एक बेहतर माहौल। और हाँ, जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी की शुरुआत हो चुकी हो, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर ये हो सकती है कि उनके पेशाब में प्रोटीन का इखराज कम हो जाए। ये एक वाज़े इशारा होता है कि गुर्दों को मज़ीद नुकसान पहुंचने की रफ्तार कम हो गई है। लेकिन यहाँ हकीकत पसंद रहना बहुत ज़रूरी है। 30 दिन सालों के नुकसान को जादू की तरह ठीक नहीं कर सकते। ये कोई इलाज नहीं है, बल्कि यह सेहत की सिमत को बदलने के लिए एक ताकतवर पहला कदम है। अब थोड़ी देर के लिए इस बारे में बात करते हैं कि अगर इन रोज़मर्रा के छोटे छोटे इंतखाब को नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो उसके नताइज कितने संगीन हो सकते हैं। ये आदादो शुमार वाकई बहुत संजीदा हैं। डायलिसिस का मतलब है हफ्ते में 3 बार, हर सेशन में कई घंटे। ये एक ऐसी हकीकत है जो ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देती है। और अफसोसनाक बात यह है कि डायलिसिस पर 5 साल तक जिंदा रहने की शरह बहुत से कैंसरों से भी बदतर हो सकती है। और ये सब कुछ वापस हमारी रोज़मर्रा की आदत से जुड़ता है। गुर्दे फेल होने की 2 सबसे बड़ी वजूहात हैं, ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर।
और ये दोनों बराह रास्त हमारी खुराक और हमारे तर्ज ज़िंदगी से मुतासिर होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि शुरू कहाँ से किया जाए। अच्छी खबर यह है कि तब्दीली के लिए कोई बहुत बड़े और मुश्किल कदम उठाने की ज़रूरत नहीं। आइए कुछ आसान और काबिल अमल तरीक़ों पर बात करते हैं जो हमारी सकाफ़त और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। देखिए, ये तब्दीलियां बहुत बड़ी महसूस नहीं होती। मीठी चाय में आहिस्ता आहिस्ता चीनी कम करना, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पानी को अपना मामूल बनाना और मिठाई को रोज़ाना की आदत की बजाय कभी कभार की दावत समझना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े नताइज दे सकते हैं। ये प्लेट का डिज़ाइन मतवाज़न खाने के लिए एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अपनी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों से भरें, 1/4 हिस्सा प्रोटीन जैसे दाल या चने से और बाकी चौथाई हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी या चावल से। ये सादा सा असूल शुगर की मिकदार को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। और हाँ, सबसे अहम बात, अपनी खुराक में कोई भी बड़ी तब्दीली करने से पहले हमेशा किसी डॉक्टर से मशवरा करें, ख़ास तौर पर अगर कोई मौजूदा तिब्बी हालत हो। याद रखें, खुराक इलाज में मदद करती है, ये इलाज का मुतबादिल नहीं है। तो आखिर में बात किसी एक दिन की गलती की नहीं है। असल सवाल ये है कि 20 साल तक रोज़ाना की बुनियाद पर जो आदतें बनती हैं, उनका मजमूई असर क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी पसंदों के तवील मुद्दती नताइज पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।